जावेद साहब, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब शपथ ली थी, इस टाइम ये कहा था कि हम सभी विधायकों को बराबर साथ लेकर चलेंगे, चाहे हमारे विरोधी हों, और हर साल 5-5 करोड़ रुपए उनके विकास के लिए दिए जाएंगे। तो अब भाजपा सरकार को 10 साल हो गए हैं, आपके पिताजी चौधरी मोहम्मद इलियास को 5 साल होने जा रहे हैं। तो अब तक सरकार ने कितने करोड़ रुपए विकास के लिए दिए हैं, और क्या हालात है, क्या विकास में पैसा लगे हैं, नहीं लगे हैं, क्या है? देखिए, जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी के अनाउंसमेंट की बात है कि उन्होंने अनाउंस किया था कि हर विधायक को विकास के लिए 5 करोड़ दिए जाएंगे। तो इसके मुतालिक मैं पुनाना विधानसभा की अगर बात करूं तो ये अनाउंसमेंट सिर्फ अब तक पूरी घोषणा जो एक साबित हुई है, क्योंकि हमने 5 करोड़ रुपए की जो हमारे गांव हैं यहाँ पर, जैसे खोरी शाह चोखा है, तेड़ है, अकबरपुर है, ये मेरे पास एक लिस्ट है पूरी जो हमने दी है। इसमें इलाहाबाद, फिरोजपुर में पिनगवा, रहपुआ, फलेंडी, खेड़ला, पुनाना, सिंगार है, ठेक है, शमशाबाद है, लोहिंगा वगैरह, भूरिया की, सिरोली, मतलब जितने भी हमारे बड़े बड़े गांव हैं सारे विधानसभा क्षेत्र के, सबको हमने 5 करोड़ रुपए की रिकमेंडेशन दे दी थी। ये जो हमने लिस्ट दी थी, ये हमने कोरोना टाइम से मार्च 2020 में दी थी, लेकिन कोरोना की वजह से डिले होकर ये 2 अगस्त 2021 को जो है लिस्ट आउट की थी। लेकिन तब से लेकर आज तक कोई भी काम, यानी कि 90% जो काम हैं वो ज़मीनी धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं किए गए हैं। या मतलब 21 से अब तक जी, जो 5 करोड़ दिए गए जी, थे, जी, वो भी खर्च नहीं हुए? क्या नए पैसे मिले हैं, या वही खर्च नहीं हुए? नहीं, इसके अलावा ये HRDF स्कीम के अंतर्गत 5 करोड़ रुपया दिया गया था, इसके किसी के भी टेंडर नहीं किए गए हैं और आज तक सारे के सारे लगभग पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसके अलावा वैगी स्कीम के अंतर्गत हर साल 2 करोड़ रुपए ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं। शायद ही पुराना विधानसभा क्षेत्र की कोई ऐसी ग्राम पंचायत होगी कि जिसको हमने विकास के लिए पैसे ना दिए हों। तो 10 करोड़ रुपए उसके अंतर्गत दिए गए हैं। उसके भी 70% कार्य जो हैं, टेंडर ना लगने की वजह से, सरपंचों को पावर ना होने की वजह से, वो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसके अलावा डी प्लान के अंतर्गत भी पुराना विधानसभा में हमने काम जो है विकास के जो है वो रिकमेंड किए गए थे, लेकिन अफसरों के भ्रष्टाचार के चलते हुए, टेंडर प्रणाली की कमियों के चलते हुए, सरकार की अनदेखी के कारण आज तक उनमें से 70% काम जो हैं वो लंबित पड़े हुए हैं, जिससे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी जो घोषणा थी वो पूरी तरह से एक जुमला आज बनकर रह गई है। तो क्या ये मैं बता रहे कि 70 से 90% काम अधूरे पड़े हैं, तो क्या एक राजनीतिक माना जाए कि जब आप खासतौर पर पुनाना है, कांग्रेस के विधायक हैं, क्या उसकी वजह से डिले हो रहा है, कोई और कोई कारण मान सकते हैं? देखिए, जहाँ तक इसकी बात है, ये सरकार का काम है। अगर उन्होंने घोषणा की है, हमसे रिकमेंडेशन मांगी है, तो हमने रिकमेंडेशन उनको दे दी है। लेकिन अब ये सरकार का काम है कि अफसरों को डायरेक्शन देके उन कामों का जो है एस्टिमेट बनाकर एक टेंडर प्रणाली से या जैसे भी कराएं, लेकिन आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। तो मेरा तो ये मानना है कि सरकार का जो उदासीन रवैया है, विपक्ष के विधायक होने के नाते, इसके चलते ये सारे काम आज तक लंबित पड़े हुए हैं। तो क्या इसको लेकर जो ये समस्या है, विधायक मोहम्मद इलियास जी क्या मंत्री से, संबंधित विभाग के अधिकारियों से या संबंधित मंत्री से, सीएम से मिले हैं? क्या इस तरीके की शिकायत की है कि हमारे काम अटके हुए हैं? देखिए, जहाँ तक सीएम से शिकायत करने की बात है, माननीय विधायक मेरे वालिद साहब चौधरी मोहम्मद इलियास जी ने एक्शन से, एससी से, डीसी से, एडीसी से, जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, सबसे बात की है। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी इस चीज़ को डाला है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये मुद्दा पिछले विधानसभा का जो सत्र था, उसमें हमारे जो फिरोजपुर झिरका से विधायक हैं श्री मामन खां जी, उन्होंने इस बात को विधानसभा के अंतर्गत भी उठाया कि आपने जितने भी घोषणाएं की हैं, जो भी पैसे दिए गए हैं, आखिर वो काम जमीनी धरातल पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किए गए हैं। अच्छा, ये कि जो चलो जो रिकमेंड हुए पैसे, तो क्या वो पैसे किसके खाते में आए हैं, नहीं आए हैं, तो कौन से खाते में हैं? देखिए, जितने भी ये पैसे होते हैं HRDF के, ये ग्राम पंचायत के खाते में जाते हैं। जो डी प्लान का पैसा है
वो एक्सीएन जो है डायरेक्टली उनको करवा सकता है। लेकिन जो सरकार की कुछ डायरेक्शंस इसके रिगार्डिंग रही वो भ्रमित करने वाली रही हैं। अब से पहले सरपंचों को पावर जो थी 10 लाख रुपए तक की नहीं थी, तो इस वजह से वो काम नहीं करा पा रहे थे। लेकिन जो सरकार के जो ऑफिसर हैं, एक्सीएन हैं, एससी हैं या जेईज हैं, एसडीओ हैं, उनको चाहिए था कि उसके टेंडर लगवाएं, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार के चलते इन कामों को टेंडर के माध्यम से नहीं कराना चाहते। अच्छा, ये माना जाए कि पैसा पंचायतों के खातों में आज भी पड़ा है, जी आ गया था। पंचायत सरपंच जो है एक लिमिट होने के नाते इनका काम नहीं करा सके, अधिकारी इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे, इसकी वजह से ये 5 साल से अटके हुए पैसे। देखिए, अधिकारियों का इसमें इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि जो काम टेंडर प्रणाली से किया जाएगा उसमें इनको खाने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए इन्होंने जानबूझकर जो यहाँ पंचायत विभाग के और जो डेवलपमेंट विभाग के जो कर्मचारी हैं वो इनके टेंडर नहीं लगाना चाहते थे, ताकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी ठेकेदार को देकर और अपनी सेटिंग करके पैसे वगैरह कमा सकते। तो उनके जो ये लचीलापन है इस व्यवहार के चलते, ये भ्रष्टाचार के चलते काम आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो क्या अब नजदीक 1-2 महीने बाद एक चुनाव की घोषणा हो जाएगी, चुनाव हो जाएंगे, तो ये माना जाए कि अगर ये जल्दी इस पर काम नहीं किया गया तो यह क्या लैप्स भी हो सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक लैप्स होने की बात है, कोई चीज़ एक 5 साल के लिए होती है, तो लैप्स तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि आने वाली सरकार इंशाल्लाह हमारी है, कांग्रेस पार्टी की है, तो लैप्स तो किसी भी हालत में नहीं हो सकते, क्योंकि जो पैसा दिया गया है, जब हमारी सरकार आ जाएगी प्रदेश के अंदर, तो इन्हीं पैसे के अलावा और भी पैसे विकास के लिए दिलवाए जाएंगे, और ख़ास तौर पर जो ग्रामीण विकास की बात है उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो लैप्स होने की तो हम उसमें नहीं कह पा सकते कि लैप्स होगा। अलबत्ता ये इनका जो विकास का जो मामला था कराने का, ये जुमला साबित अब तक हुआ है। तो सीएम साहब से क्या डिमांड करना चाहेंगे, क्या चाहेंगे कि वो इस पर गौर करें? ये माननीय मुख्यमंत्री जी से हम तो इतना ही निवेदन करना चाहेंगे कि जब आपने घोषणा की है और हमसे आपने रिकमेंडेशन मांगी और आपने अगर पैसा वहाँ दिया है, तो इनके जो अधिकारी हैं इनको आदेश दिए जाएं, निर्देश दिए जाएं कि इनको जो है ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कराया जाए हर कार्य को। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।